अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन का खाना बनाने लगी थी, दिन का तो नहीं खैर रात का ही बनाने लगी थी, लेकिन दिन में बना रही थी। आज बहुत हेक्टिक डे था और मुझे बहुत सारे काम थे। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, अपॉइंटमेंट थी, फिर साथ ही साथ मुझे शॉपिंग भी करनी थी, मुझे रिलेटिव्स की तरफ भी जाना था और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेने थे। तो बस यही सारा कुछ मुझे करना था और मेरे सर पर टेंशन सवार थी। तो यहाँ पर मैंने आज जैसे ही नाश्ता वगैरह किया उसके फ़ौरन बाद मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से दिल करता है शिमला आलू खाने का, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी से सोचा इसे मैं कट करती हूँ। मोस्टली तो मैं आराम सुकून से ही किचन में खड़े होकर ना खाना वगैरह बना लेती हूँ। आराम सुकून से तो नहीं कह सकते, जल्दी जल्दी लाइक जैसे मैं प्याज टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ, उसका वहाँ पे मसाला जो है वो मतलब भुन रहा होता है, साथ ही मैं आलू कट कर दूँगी। जब तक आलू फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे शिमला वगैरह कट कर दूँगी। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं आराम से बैठ के करती हूँ, क्योंकि मैंने और कोई काम करना ही नहीं था। सफाइयाँ वगैरह जो थी वो डन थी, घर की कोई डस्टिंग वगैरह मुझे आज कुछ भी नहीं करना था। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर जल्दी जल्दी से अपनी शिमला मिर्च जो वो कट की, साथ आलू वगैरह कट की, और इसके बाद मैं किचन में आई और मैंने जल्दी जल्दी से जो किचन में थोड़े से बर्तन थे वो साथ साथ वॉश किए, साथ साथ हांडी रख दी थी और शिमला आलू बनाना स्टार्ट कर दिए थे। पहले भी आई थिंक एक दो दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ और सबको आई थिंक बनाने आती होगी, मुझसे अच्छी बनाने आती होगी। तो मैंने बस जितना रिकॉर्ड किया सो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। इसके बाद मैं इसे दम पे रखूँगी और जल्दी जल्दी से मैं जाके रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने जाना था डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट था मेरा और टाइम जो है वो तकरीबन हो चुका था। बस यहाँ पे अभी मैं घर से निकलूँगी, चेकअप वगैरह करवाऊँगी और इसके बाद जी फिर मुझे जाना था शॉपिंग पे। अच्छा, मुझे अच्छा खासा टाइम डॉक्टर के पास लग गया था और मुझे जाना था रिलेटिव्स की तरफ। तो फिर वहाँ पे मुझे कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने थे। साथ ही यहाँ पे सदर में एक और काम भी था, अयान के मैंने शॉर्ट्स वगैरह चेंज करवाने थे, साइज़ का थोड़ा इशू हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ से सबसे पहले हम लोग अयान के शॉर्ट्स वगैरह चेंज करवाएंगे। कुछ चीज़ें वगैरह मैं देख रही थी साथ साथ कि पसंद आए तो फिर मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आउटफिटर्स पे भी सेल लगी हुई है तो वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। विंटर्स कलेक्शन भी उन्होंने डिस्प्ले कर दिया और समर्स पे तो सेल लगी हुई है। तो बस यहाँ से शॉर्ट्स अभी फ़ौरन से चेंज करेंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे जी आउटफिटर्स पे। अच्छा, आउटफिटर्स पे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से ड्रेसेस थे, गर्ल्स के भी और बॉयज़ के भी, लेकिन यहाँ पे मैं ये कुछ स्वेट शर्ट्स वगैरह ये सब कुछ देख रही थी और यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की। इसके बाद फिर मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और जैसे ही यहाँ से हम लोग फ्री हुए तकरीबन यहाँ पे 6:30 पौने 7 तो बज ही चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी से ना घर चलते हैं, वहीं जाके कुछ खा लेंगे। मुझे बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि अभी हम लोग यहाँ पे बैठते कुछ ऑर्डर करते और जब तक वो आता खाते और फिर जाते, तो काफ़ी लंबा हो जाना था। और फिर मुझे घर जाके दोबारा से जो है वो फ्रेश भी होना था, रेडी शेडी भी होना था, कपड़े शपड़े भी चेंज करने थे। तो बस यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा जाएँगे घर और घर जाके मैंने चाय बना ली थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, मैं ना बड़ी खुश थी इतने दिनों से कि चलो शुक्र है काफ़ी मंथ्स हो गए मैंने चाय को जो है वो काफ़ी अवॉइड किया हुआ है। अगर पीती भी हूँ तो बहुत कम पीती हूँ या फिर एक दो से पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पी पाती। तो अब मेरा फिर से दिल करने लग गया, फिर मेरा दिल करता है कि बस चाय 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 ही हो। तो बस आते साथ मैंने यहाँ पे चाय बनाई और मैं शवारमा लेके आ गई थी। अच्छा, शवारमा जो है ना इसमें कोई सॉस वगैरह कुछ भी नहीं था यार, बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, जबकि मुझे शवारमा इतना पसंद है, लेकिन आज मुझे खाने में बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगा। अच्छा जी, खैर इसके बाद चाय शाय भी रेडी हो गई, शवारमा वगैरह भी डन कर लिया था, हम लोग रेडी भी हो चुके थे तकरीबन। मतलब इसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। मैंने सोचा कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, अच्छे खासे पसीने आए होते हैं। वैसे तो खैर मौसम जो वो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है। तो यहाँ पर बस फिर मैं जल्दी जल्दी से रेडी होंगी, फ्रेश होंगी, पहले फ्रेश फिर रेडी और फिर हम लोग निकलेंगे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं गिफ्ट्स के साथ क्या लेके जाऊँ। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने जाना था, बस ये समझे कि आना जाना ही करना था। तो पहले तो मैंने पैकिंग कर ली थी, साथ से चाय पीते पीते ना मैं पैकिंग में बड़ी प्रो हूँ पहले प्रो थी, अब इतनी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चले मैंने पैकिंग शैकिंग डन की और इसके बाद हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि केक शेक रिसीव कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने सोचा तहज़ीब का खाते, फिर मैंने कहा नहीं खाते नहीं लेते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं यार इस दफ़ा कोई और ट्राई करते हैं, कोई मज़े का प्यारा सा मतलब खूबसूरत सा केक लेते हैं। तो ये बेकर्स जो है ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं हमेशा यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि खाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल खाने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन लेना ज़रूर था हमने। तो यहाँ से हम लोगों ने केक शेक पिक किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब विज़िट करूँगी ना तो फिर आप लोगों को इनके केक्स का ना टेस्ट भी बताऊँगी। लेकिन इनका डेकोर बहुत प्यारा था, उतना प्यारा नहीं था जितना मैं वीडियोज़ में देखती थी, लेकिन प्यारा था। और इनकी जो सिटिंग थी वो आउटडोर भी थी, इंडोर भी थी और मज़े का सेटअप था। और सबसे मज़े की बात इनकी जो छोटू छोटू से केक थे ना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, बहुत ही
ज़्यादा प्यारे थे। और इसके बाद फिर हम लोगों को जाना था अपने रिलेटिव्स की तरफ, तो वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस जो गिफ्ट्स देने थे वो दिए वहाँ पे हम लोगों ने, और केक वगैरह दिया और कुछ देर बैठे बातें शातें की, चाय शाय पी, और इसके बाद हम लोग आ गए थे घर। अच्छा, खाना जो है वो मैं घर पर रेडी करके गई थी, और यहाँ पे आके वापस मैं खाना मज़े से खा रही हूँ। हस्बैंड तो वहीं खा चुके थे, लेकिन मेरी मतलब टम्मी में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे नहीं खाया। मैंने कहा मैं घर जाके ही खाऊंगी। मैंने वैसे भी दिन से रेडी किया हुआ था, क्योंकि मुझे यही था कि शायद हम लोग आज जाएंगे या कल जाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने एंड टाइम पे सोचा कि आज ही सारा काम निपटा आते हैं, कल मम्मा की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, सुबह मैं जैसे ही उठी पे मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद जी एक पार्सल रिसीव हो गया था। इतने दिनों से मुझे इसका वेट था, इतने दिनों से वेट था, मैं आपको क्या बताऊँ। डेली ही मैं ये सोचती थी कि आज पार्सल आएगा, आज पार्सल आएगा, आज पार्सल आएगा, और डेली ही नहीं आता था। इसकी वजह से मैं ना घर से भी कहीं जाना होता था लेट ही निकलती थी, 3 बजे 4 बजे या 5 बजे। लेकिन आज जैसे ही आया मैं बड़ी खुश हो गई कि शुक्र है रिसीव हो गया। अच्छा, इसमें है क्या वो मैं आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह एक हॉल जो है वो शेयर करूँगी एक कुछ टाइम तक, लेकिन आज बस मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे जी मम्मा की तरफ। आज मैं बड़े सुकून से गई थी, क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि पार्सल वगैरह आना है, क्योंकि पार्सल आना होता है फिर ये होता है कि डिलीवरी चार्जेस जिन्होंने सेंड किए उन पर पड़ जाते हैं, तो फिर ऐसे बुरी बात होती है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि भाई आप ख्याल कीजिएगा मेरे पे डिलीवरी चार्जेस ना पड़ें, तो बस इसी चक्कर में मैं डेली इस पार्सल का वेट कर करके खैर अभी जैसे ही मम्मा की तरफ आए थे तो मैंने पहले अंगूर वगैरह खा लिया, और इसके बाद जी समोसे खाने को दिल कर रहा था चाय के साथ। तो समझ नहीं आ रही थी कि सब्ज़ी वाले मंगवाएं या फिर आलू वाले मंगवाएं, या फिर एक और आते हैं जो जिनके साथ चने वगैरह सब कुछ मिलते हैं, लाइक समोसा चाट टाइप, वो वाले मंगवाए। तो सब अपना अपना बता रहे थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि हर तरह के मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की एक किस्म की ना समोसा पार्टी चल रही थी, और मैंने तो ये वाला समोसा भी खाया, सब्ज़ी वाला भी खाया, जो आलू वाला सिंपल होता है वो भी खाया, तीनों ही खाए थे। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट जो वो रेडी करी थी, साथ साथ चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे और बातें शातें करेंगे। फिर खाने पीने के बाद बातें शातें करते करते फिर मैंने आराम कर लिया, मैं सो गई थी कुछ देर के लिए, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस यहीं तक था। फिर आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।